प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अरसा पहले की बात है। अफ़गानिस्तान के एक शहर में कहत आ गया था। अब आप लोग शायद कहत के बारे में ना जानते हों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से अब ऐसा काम नहीं होता, या बहुत ही ऐसे इलाकों में होता है कि जहाँ पर कोई नुकसान हो जाए, सैलाब या इस तरह की चीज़ों की वजह से खुराक बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाए। तो कहत दरअसल एक ऐसी हालत होती है कि जब कुछ भी खाने को नहीं बचता। पानी की किल्लत की वजह से लोगों की फसलें जल जाती हैं, जिनकी वजह से ना चारा होता है और ना इंसानों के लिए खुराक। तो उस कहत की वजह से अमवात हुई, और वहाँ पर एक घर था सैयदों का, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का एक घर था, जिनमें बड़े वफात पा गए। अब एक औरत और चंद बच्चे, वो लोग वहां से निकले और समरकंद की तरफ चल पड़े। अब समरकंद एक और शहर है। वो वहां से निकलकर जब समरकंद पहुंचे तो उन खातून ने, जो कि सैयदजादी थीं, अपने बच्चों को एक मस्जिद में बिठाया, और वो समरकंद के वाली, यानी उस वक्त जो सरबराह थे या जो हुक्मरान थे, उनके पास चले गईं और उनसे जाकर कहा कि मैं सैयदजादी हूँ, मेरे साथ ये मामला पेश आया है, अब मुझे रिहाइश और खुराक की ज़रूरत है, तो वो मुझे दे दें। अब वाली समरकंद ने कहा कि अपना कोई गवाह पेश करें। अब उन सैयदजादी ने कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा सानहा पेश आया है, तो मैं अब किस तरह यानी कि गवाह लाऊं कि मैं इतनी दूर से सफ़र करके आई हूँ, इतने मामलात से। आप खुद समझें कि एक बंदा एक दूसरी जगह पर परदेसी है, अकेली औरत और 7 बच्चे, और कुछ मालूम भी नहीं कहाँ जाना है, कौन जानने वाला है, कौन नहीं, तो उसकी गवाही कौन देगा? जब उन्होंने ये बात की तो उस हुक्मरान को, जो यानी कि थोड़ा-सा गुस्सा या जो भी था, उसने कहा कि यहाँ तो हर बंदा कहता है, हर दूसरा बंदा ही कह रहा है कि मैं आले रसूल हूँ, तो यानी कि ये मामला किस तरह होगा? यहाँ से चली जाओ। अब वो सैयदजादी वहाँ से निकलीं। जब वो वहाँ से निकली, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, परदेस हो और भूख की वजह से पता नहीं उनके कितने घर के बड़े जो हैं वो वफ़ात पा गए थे। तो एक बड़ी ही परेशानी की हालत होती है ये, अल्लाह पाक किसी को ना दिखाए। तो जब वो वहाँ से निकलीं तो उन्हें किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह एक मजूसी का घर है। मजूसी किसे कहते हैं? जो लोग नाउज़ुबिल्लाह आग की पूजा करते हैं, आग को मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उन्हें मजूसी कहा जाता है। तो उन लोगों ने बताया कि फलाँ जगह एक मजूसी है, उसका घर है, आप उनके पास चली जाएँ। अब वो सैयदजादी उस मजूसी के पास गईं। उन्हें जाकर अपना मामला बताया तो उस मजूसी ने खिदमत की, उन्हें पनाह दी, अपने घर ले गया और तमाम जो यानी कि उन्हें ज़रूरियात उनकी थीं, उन्हें पूरा किया। अब क्या होता है कि वो दिन गुज़रता है, रात आ जाती है। रात को समरकंद के बाली को ख्वाब आता है। ख्वाब में वो क्या देखता है? वो देखता है कि जन्नत है, और जन्नत में मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खड़े हैं, और एक महल के करीब तशरीफ़ फरमा है। तो अब देखें कि उसने आगे बढ़कर कहा, उसने ख्वाब में खुद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पाया। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं ईमान वाला हूँ, यानी मैं मुसलमान हूँ। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं बताऊँ मैं कौन हूँ। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ईमान पर गवाह लाओ। अब वो पीला पड़ गया कि मैं अपने ईमान पर गवाह कैसे लाऊं? तो प्यारे आका ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास मेरी बेटी आई थी तो तुम मुझसे गवाह मांग रहे थे। यानी फिर इस तरह का मामला हुआ कि उसे प्यारे आका से डांट पड़ी। अब क्या हुआ कि जैसे ही आँख खुली, पसीनों पसीनी, और उसी वक्त ना आओ देखा ना ताओ, रात के वक्त जाके उस मजूसी का दरवाज़ा खटखटा दिया कि भाई, वो मजूसी निकला कि हाँ जी, क्या बात है? तो भाई उसने कहा कि जो मर्ज़ी ले लो, मेरी दौलत ले लो, मुझे वो ख़ानदान वापस कर दो। अब आगे से मजूसी का जवाब क्या था, वो सुनकर आप भी हैरान होंगे। मजूसी ने कहा कि मुझे अल्लाह ने नेमत दे दी, तो मैं तुम्हें वापस क्यों दूँ? जहाँ रात को तुम ख्वाब देख रहे थे ना कि तुम्हें डाँट पड़ रही थी, वहीं उस ख्वाब में मैं भी था, और वो जो महल अल्लाह ने तुम्हारे नाम के लिए रखा था, वो अब तुम्हारे नाम से कट चुका है और मेरा हो चुका है, और मैं अब मुसलमान हो गया हूँ।
اور جس وقت تمہیں ڈانٹ پڑ رہی تھی تو اس وقت وہ میں اس محل کے اندر کھڑا اس ڈانٹ کو سن رہا تھا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر وہ ظاہر ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس والی نے اپنی پوری زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دی ہوگی کہ میں کیا کر بیٹھا۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ ایک معاملہ ہے کہ دیکھیں، سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ پیارے آقا نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ہم تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا ہے اللہ کے حکم سے، اور ہمارے لیے وہ جتنا روتے رہے ہیں، جتنا پیار انہیں ہم سے ہے، اور قیامت کے دن جب سب لوگ، سب انبیاء اپنی سفارش کریں گے تو اس وقت بھی ہمارے پیارے آقا ہماری سفارش کریں گے کہ امتی امتی، یا اللہ میری امت۔ تو ہم اس چیز کے ناپ تول میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو کہیں پتہ چل جاتا ہے کوئی سید ہے، آپ ان کی عزت کریں، یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ ہمیں اس سے کیا لگے بھئی وہ ہیں فلانی نسبت، کون سی نسبت سے، کہاں سے، کیوں، کیسے؟ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کی عزت کریں بس۔ میرا تو نہیں خیال کہ ہمیں، جہاں ہمارے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کا نام آ جائے تو ہمیں تو حساب کتاب کی ڈائری کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے۔ پھر اس میں حساب نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے منٹ اور اتنے گھنٹے اور اتنے پیسے اور اتنے وسائل پھر اللہ کے حکم سے جو ہو، جتنی اللہ پاک کے حکم سے توفیق ملے ہمیں کر دینا چاہیے۔ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے عقیدت رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے پیارے آقا کی آل میں سے ہیں۔ باقی ایک اور چیز، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اگر کوئی ہم سے جھوٹ بولے، تو بھئی جھوٹ اگر کوئی بولے گا، پہلی تو بات ہے کہ کوئی جھوٹ کیوں بولے گا؟ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی جھوٹ بولے گا، اللہ نہ کرے، تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ، پھر اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہمارا کام ہے ہم ان سے عزت کریں، بجائے یہ کہ ہم ڈھونڈتے پھریں کہ کون ہے کون نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزاریں، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرما دے اور خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔